ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भैया, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुपर हीरोज के बारे में, वो भी टीवी सीरियल्स के। अब टीवी सीरियल सुन के आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये सुपर हीरो कैसे होने वाले हैं, और इन सुपर हीरोज के पास ऐसी तैसी पता नहीं कैसी कैसी शक्तियां होंगी। तो चलो भाई दिखाते हैं आपको इनकी शक्तियां, और बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। भाई हमारे यहाँ के टीवी सीरियल्स में आपको हर एक तरह का सुपर हीरो देखने को मिल जाएगा, बस आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो मिलिए इन जनाब से, इनका नाम है मकरान, इच्छाधारी मकड़ी। और कारनामे हैं इनके ऐसे ऐसे जिनको देखने के बाद आप दबा लोगे अपने दांत। अच्छा भाई असली के स्पाइडरमैन के पास स्पाइडी सेंस होती है, जिससे वो किसी दुर्घटना, मुसीबत या अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को सेंस कर सकता था, लेकिन इन जनाब के पास सेंस नहीं, सूंघने की शक्ति है। ये देखने के बाद असली स्पाइडरमैन भी इस बंदे को कहेगा कि तू स्पाइडरमैन नहीं कुत्ता है तू, कुत्ता। भाई स्पाइडरमैन इंसान से मकड़ी मानव बन सकता है, पर यह स्पाइडरमैन इच्छाधारी नागिनों की तरह मकड़ी मानव से मकड़ी बन सकता है। असली स्पाइडरमैन तो हाथ से जाला फेंकता है, लेकिन ये सस्ता स्पाइडरमैन जाला कम और जादू ज्यादा फेंकता है। और तो ये भाई सब कभी कभी खुद से अकेले में बातें भी कर लेते हैं, और एसीपी प्रद्युमन की तरह कुछ तो गड़बड़े दया वाला स्टेप भी कर लेते हैं। किसी ने बहुत गहरी चाल चली है मकरान। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऊपर से इन भाई साहब के कपड़े देख लो, स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम भी इन भाई साहब ने पूरी नहीं पहनी। इनका आधा कॉस्ट्यूम तो ब्लैक स्पाइडरमैन का है, लेकिन नीचे पैंट और उसके नीचे बूट पहने हुए हैं। शाबाश। ये बंदा मुंह से तेज हवाएं, जहरीली गैसें और हाथ से जादुई गोले फेंकता है। दिखने में ये बंदा बेशक स्पाइडरमैन जैसा लगता है, लेकिन काम इसके जादूगरों और तांत्रिकों वाले। ओम हीम क्रीम आइसक्रीम मलाई क्रीम बटर नान मसाला डोसा शाही पनीर कढ़ाई पनीर चिकन टिक्का। कौन है? ना सुपरमैन, ना वंडर वुमन, ना सुपरमैन, ना वंडर वुमन, ये बंदा सारे सुपर हीरोज का मिक्सचर है, और नाम है इसका यो मैन। मैं हूँ मैं यो मैन। तो क्या नाचो मैं? असल में ये सुपर हीरो एक मल्टी फंक्शन वाला रोबोट है, जो कि पूरी तरह चलता है बिजली के ऊपर। अगर इसके अंदर बिजली है तो ये काम करेगा, और अगर इसके अंदर बिजली नहीं रहती तो ये बन जाता है सिर्फ एक टीन का डब्बा। इसी बिजली की पूर्ति करने के लिए ये भाई साहब किसी बिजली की तार से, किसी के घर से, किसी के ऑफिस से या फिर बिजली विभाग से बिजली नहीं लेते। जब कभी इमरजेंसी में इन भाई साहब को बिजली की जरूरत पड़ती है तो ये भाई साहब लोगों की चलती कारें रोक लेते हैं, और उनका बोनट खोल के उनकी बैटरी में से सारी बिजली चूस लेते हैं। भाई साहब ये कौन सी टेक्निक है जो कि आज तक हमसे छुपी रही। इन भाई साहब ने ना तो अपने आप को चार्ज करने के लिए तार का इस्तेमाल किया, ना किसी केबल का इस्तेमाल किया, बस हाथ लगाया और अपने आप को फुल चार्ज कर लिया। मतलब कि प्लस माइनस वाला पॉइंट, चार्जिंग पोर्ट, इन सब के बारे में तो इन भाई साहब ने लगता है कभी सुने नहीं है। इतनी फास्ट चार्जिंग, वो भी सिर्फ बैटरी के ऊपर हाथ रख के, ये कैसे पॉसिबल है पता नहीं। इन भाई साहब की रगों में वैसे तो 24 घंटे करंट दौड़ता है, पर जब ये भाई साहब उड़ते हैं ना तो इनका करंट इनकी बॉडी के साथ साथ में उड़ता है, और तो इसी करंट से ये भाई साहब रंग बिरंगे लाइट शो भी करते हैं। कभी लाल, कभी संतरी, कभी नीले रंग की रंग बिरंगी लाइटें मारते हैं। ये बंदा इतनी समाज सेवा करता है, इतनी समाज सेवा करता है कि पूछो मत। अगर कुछ बंदों को गर्मी लग रही हो ना तो ये बंदा खुद पंखा बन के उन लोगों को हवा भी देता है। और अगर शक्तियों की बात करें तो इस सुपर हीरो के पास सारी शक्तियां हैं। अगर ये किसी बंदे को कश्मीर की वादियों में से लात मारेगा ना तो वो बंदा सीधे राजस्थान के पथरीले रेगिस्तान में जाके गिरेगा। और कभी कभी ये भाई साहब बेन की ग्वेन की तरह अपने आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकते हैं। कभी कभी ये भाई साहब फ्लैश से भी तेज भागते हैं। और तो जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना हाथ घुमा के एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक पोर्टल बना लेते थे, वैसे ही ये भाई साहब अपना हाथ घुमा के यूनिवर्स के नियमों को तोड़ते हुए एक ब्लैक होल बना लेते हैं। Very dangerous!
भाई दिखने में तो ये लोग मामूली पुलिस वाले हैं, लेकिन ये लोग कोई मामूली कॉप्स नहीं बल्कि सुपर कॉप्स हैं। ये लोग छोटे मोटे चोर उचक्के नहीं बल्कि बड़े बड़े एलियन, भूत प्रेत और ड्रैगन्स पकड़ते हैं। और ये लोग जिन जिन तरीके से इनको पकड़ते हैं ना, वो तरीके देखने वाले होते हैं। अब आप इस सीन में देख लो। एक अकेला एलियन इन चार सुपर कॉप्स को पीट रहा है और ये लोग आराम से मार खा रहे हैं। कहने को तो ये लोग सुपर कॉप्स है, लेकिन इनके पास एक भी हथियार नहीं है जिससे ये इस एलियन का सामना कर सके। क्या सुपर कॉप्स बनोगे तुम? शर्म करो, भगवान से डरो। फिर मार खाते खाते इनके साथ बॉलीवुड के लॉजिक वाला चमत्कार होता है और इनके सीनियर कॉप को जमीन में दबी हुई पेट्रोल निकालने वाली पाइप मिल जाती है। फिर ये भाई साहब अपना सुपर दिमाग लगाते हैं और गाड़ी के टंकी में से पेट्रोल को चूस चूस के जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। फिर ये भाई साहब एलियन को पत्थर मार के कहते हैं मेरे पास आ, और वो एलियन आने भी लग जाता है। फिर भाई साहब अपने दूसरे साथी को कहते हैं कि यहाँ पे शूट करो, यहाँ पे शूट करो। और जब वो बंदा पेट्रोल वाली जगह पे शूट करता है तो एक भयानक विस्फोट होता है जिसमें गाड़ी, एलियन और ये सुपर कॉप उड़ जाता है। गाड़ी और एलियन तो बचते नहीं, लेकिन ये भाई साहब बच जाते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सुपर वुपर कॉप नहीं है, ये लोग अपना मिशन पूरा करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस्मत के सहारे। और पता नहीं कैसे हर एक मिशन में इनकी किस्मत इनका साथ देती है और इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। क्या बात है। लेकिन जब कभी भी इन लोगों को किसी बड़ी मुसीबत या बड़े एलियन से निपटना होता है ना, तो उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास है सस्ती क्वालिटी का हल्क। मुन्ना भाई इतनी बड़ी बॉडी, इतना बड़ा थोबड़ा, रस निकाल दे हाथों से निचोड़ के ये करना। और ऐसे भयंकर दिखने वाले दानव का इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के नाम रखा है मुन्ना। खैर नाम है इसका मुन्ना, पर काम है इसके बड़े बड़े। सॉल्व करता है सुपर कॉप्स की सारी मुश्किलें चुटकियों में खड़े खड़े। इस मुन्ना के इतने भयानक कारनामे देखने के बाद असली हल्क भी कह रहा होगा बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो कि हमारे